Hey everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Edukia. बच्चों, आज के साइंस लेक्चर में we are going to study acceleration. आज के हम साइंस लेक्चर में पढ़ेंगे acceleration and types of acceleration. Okay, means uniform acceleration और non uniform acceleration हम इस वीडियो में जानेंगे. Let's know first of all acceleration. Acceleration हम किसे कहते हैं? Then the change in velocity of an object per unit time is known as acceleration. Okay? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजेस आती है then that is called acceleration. Okay? Now let's understand mathematically. हम इसे mathematically understand करते हैं. Suppose that an object is moving okay, with the velocity of u. इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की u है, सपोज कर लेते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और ये चलते चलते एक पॉइंट पे पहुंचती है ओके, जहां से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v. ओके, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट चल रही थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है v एंड दैट इज मूविंग इन अ गिवन टाइम, और वो ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में मूव कर रही है. सो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? हम एक्सेलरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देन मैथमेटिकली टू रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन वी विल राइट डाउन हियर a इक्वल्स टू यू नो व्हाट एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंजेस को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. a इक्वल्स टू व्हाट v माइनस u बाई t means final velocity that is called v, initial velocity that is called u. ओके, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे और उसे t से डिवाइड करेंगे. दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. मीन्स हम शॉर्टली कह सकते हैं एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. यू नो व्हाट, हम इसे साइड में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. स्मॉल a से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. u से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को. v से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को एंड t से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम. सो a इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. नो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? देन यू नो a इक्वल्स टू वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम की क्या होती है? एज. सो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एज मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दी SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बच्चों एक्सेलरेशन के मीटर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम जानेंगे रिटार्डेशन भी. रिटार्डेशन किसे कहते हैं? जब वे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, उल्टे डायरेक्शन में हो, देन वी कॉल दैट इट इज इन रिटार्डेशन. फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखते होंगे मॉर्निंग में कि कार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, आगे बढ़ने से पहले उसे पीछे की ओर जाना पड़ता है. क्यों? अगर स्ट्रेट जाना है उसे रोड पे स्ट्रेट जाना है तो कभी कभी डायरेक्शन चेंज करती है, वो पीछे की ओर आती है, कार पीछे की ओर जाती है और उसके बाद बैक लेने के बाद वो फिर स्ट्रेट चलती है. तो जब कार बैक की ओर आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. उसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन. मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, पीछे की ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, देन दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. अंडरस्टूड बच्चों? नाउ लेट्स नो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं? देन बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. सपोज दैट अ कार इज मूविंग इन अ वेरी रफ एरिया. ओके, एक कार बहुत ही रफ एरिया से होकर पास हो रही है और दूसरी हमारे पास एक कार है. ओके, वही सेम कार है जो हाईवे से गुजर रही है. हाईवे एक यहाँ पे है बहुत ही रफ एंड टफ एरिया. ओके, कहीं पे अप है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे थोड़ी सी ऊंची एरिया है, राइट.
सो अगर ये रफ एरिया से जाती है, फर्स्ट केस में हम देखते हैं रफ एरिया, ओके, और सेकेंड केस में है हाईवे। जब कार रफ एरिया से होकर गुजरती है तो उसकी स्पीड में आपने देखा होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ओके। जहाँ पे उसे स्मूथनेस नजर आती है, मीन्स जहाँ पे उसे लगता है प्लेन एरिया है, तो वेलोसिटी फास्ट होती है। और जहाँ पे रफ एंड टफ होगी, मीन्स जहाँ पे हाई एंड अप एंड डाउन होगा, वहाँ पे कार की स्पीड क्या हो जाती है, तो मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रही है, कहीं पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कहीं पे डिक्रीज हो रही है, राइट। सो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर हाईवे पे हम देखें, अगर कार किसी एक स्पीड से चल रही है, सपोज दैट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, देन कंटिन्यू वह सेम स्पीड से चलती रहेगी, ओके, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्टेकल, नो अप्स एंड डाउन, ओके। हाईवे पे बिल्कुल कंटिन्यू सेम स्पीड से चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। सो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी में स्टार्टिंग में जो भी है एक सेम यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, ओके, देन दैट इज कॉल्ड दैट द कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हियर अप एंड डाउन जहाँ पे रफ एरिया है, द कार इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ लेट्स नो थ्रू डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देन when a body travels with the same velocity in the given time, then the acceleration is said to be uniform acceleration. जब कोई ऑब्जेक्ट की सेम वेलोसिटी से चलती है, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलती है कि किसी गिवन टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलती है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। जैसे कि हमने देखा सेकंड केस में हाईवे पे जो कार है हमारी बिल्कुल एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर्स, ओके। तो जस्ट वी कैन से दैट व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी इन द गिवन टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलती है, ओके, किसी गिवन टाइम पे, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। जस्ट आई हैड गिवन एग्जांपल, यू वुड हैव अंडरस्टूड इट बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल मैंने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, रफ एरिया पे चलना। यहाँ हम कह सकते हैं बहुत ही क्राउडेड एरिया पे अगर कोई कार चल रही है, बाइक चल रही है, तो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे ज़्यादा क्राउड है। अगर क्राउड है तो हमारी वेलोसिटी हम थोड़ी कम करेंगे। जहाँ पे बिल्कुल अगर मीन्स देयर इज नो क्राउड, हम अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट when a body moves with unequal velocity, जब हमारी बॉडी अनइक्वल वेलोसिटी से मूव करती है, when a body moves with unequal velocity, okay, in the equal interval of time, okay, when a body moves with unequal velocity in the equal interval of time, then it is said to be नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी अनइक्वल वेलोसिटी से चलती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल वेलोसिटी है, टाइम सेम लग रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, अनइक्वल है, then that condition is said to be non uniform acceleration। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। why? because the velocity is not equal, वेलोसिटी इक्वल नहीं है, वेलोसिटी इज अनइक्वल। वेलोसिटी कहीं पे हाई हो रही है, कहीं पे लो हो रही है, कहीं पे ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी चल रही है, कहीं पे वेलोसिटी कम करना पड़ रहा है, ओके। जैसे हमें जस्ट गिवन यू द एग्जांपल ऑफ क्राउडेड प्लेस। अगर हम क्राउडेड प्लेस पे चल रहे हैं, रफ एरिया पे चल रहे हैं जहाँ पे अप एंड डाउन हो, तो हमारी क्या हो जाएगी उस कंडीशन में नॉन एक्सेलरेशन। इस टाइप का एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नॉन एक्सेलरेशन। वहीं अगर हमारी कार चलती है हाईवे पे, देन दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो आई होप बच्चों दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एक्सेलरेशन एंड uniform and non-uniform acceleration। means acceleration concept, uniform and non-uniform acceleration की concept आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। So go on practicing it. I'll meet you in my next video with a lot of new topics. Till then, bye bye. Love you all.